रात के 7 बज रहे थे। मुंबई के एक बिजी एरिया में, एक जगह जो दशकों से बंद थी, कुछ हुआ जो मुंबई कभी नहीं भूल पाया। एक औरत बाहर आई, कपड़े फटे हुए, कांपती हुई। उसके साथ एक मर्द था, हाथ बंधे हुए, खून से लथपथ। दोनों कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। 22 अगस्त 2013, मुंबई। आखिर कौन था उन अंधेरों में और वो पकड़ा कैसे गया? आइए इस केस को क्लू बाय क्लू सॉल्व करेंगे और आप भी साथ में गेस करते हुए चलेंगे। पहले जगह समझते हैं। मुंबई इंडिया का सिटी ऑफ ड्रीम्स। यहाँ एक एरिया है महालक्ष्मी के पास, खाली पड़ा हुआ एक कंपाउंड किसी डेवलपर के इंतजार में कि वो आए और एक नई बिल्डिंग बने। 25,000 स्क्वायर मीटर्स का एक अबैंडन कंपाउंड, टूटी दीवारें, जंगल उगा हुआ, अंधेरा और कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई गार्ड नहीं, कोई कैमरा नहीं। अब सोचो, अगर तुम कोई क्राइम कमिट करना चाहते हो, ऐसी जगह कैसी लगेगी? परफेक्ट, राइट? उन्होंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। उस शाम एक यंग वुमेन 22 साल की अपने मेल कलीग के साथ काम के लिए निकली थी। वो एक इंग्लिश मैगजीन में इंटर्नशिप का काम कर रही थी। असाइनमेंट सिंपल था, किसी खाली पड़ी मिल की फोटो लेनी थी, एक स्टोरी के लिए। दोनों प्रोफेशनल्स थे, प्रिपेयर्ड थे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, लोकेशन बहुत ही आइसोलेटेड थी, फ़ोन रिसेप्शन बहुत ही वीक था और किसी को भी नहीं पता था वो आखिर जा कहाँ रहे हैं। क्रिमिनल्स को पता होता है कब कोई वल्नरेबल होगा, और ये जगह, ये कंपाउंड एक ट्रैप था। सिर्फ एंटर करने की देर थी। वो कंपाउंड के अंदर थी, कैमरा रेडी, कलीग साथ था। तभी आवाज आती है कुछ फुटस्टेप्स की। 2 आदमी आए। 19 साल का लड़का, जैसे आपके मेरे पड़ोस में कोई भी रहने वाला होता है। वो फ्रेंडली था, मुस्कुरा रहा था, बोला, आओ हम बेटर शूटिंग स्पॉट्स दिखाते हैं, हम यहाँ के ही हैं, जानते हैं सब। क्या आप ट्रस्ट करते ऐसी अनफेमिलियर जगह पे एक हेल्पफुल स्ट्रेंजर? उन्होंने किया, और वो जैसे ही अंदर बढ़े, उस लड़के के साथ आया एक और बंदा, थोड़ा ओल्डर, चालाक आंखें। और अंदर जाते ही तीसरा, चौथा, 5वां, एक के बाद एक अकम्प्लिसेस निकले अंधेरों से। मेल कलीग को बेल्ट से बांध दिया गया, मारा गया, विक्टिम को अलग ले जाया गया। और जो हुआ अगले कुछ घंटों में, वो बहुत ब्रूटल था। क्राइम के बाद उन्होंने प्लान एग्जीक्यूट किया। विक्टिम को फोर्स किया गया सीन क्लीन करने के लिए। एक सेल फोन से उसकी फोटो ली गई और धमकी दी गई, अगर पुलिस को बताया, ये फोटो सोशल मीडिया पर डाल देंगे। क्रिमिनल्स के पास था आइसोलेटेड क्राइम सीन, नो कैमरास, ब्लैकमेल मटेरियल और डार्कनेस एज कवर। उन्हें लगा था कि सब खत्म हो गया। वो एक चीज भूल गए थे कि विक्टिम अभी भी अलाइव थी और काफी ब्रेव भी। धमकी के बावजूद, डर के बावजूद, शाम 7:15 पे दोनों विक्टिम्स को मिल के पास छोड़ा गया और वो सीधा पुलिस स्टेशन गई। मुंबई पुलिस ने उसी रात मैसिव ऑपरेशन शुरू किया। 20 टीम्स, 16 पुलिस स्टेशंस, 12 क्राइम ब्रांच यूनिट्स और सबसे ज़रूरी, फॉरेंसिक टीम मिल कंपाउंड में। अब शुरू होती है असली कहानी। विक्टिम को इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि फॉरेंसिक एविडेंस का एक गोल्डन विंडो होता है। पहले कुछ घंटे बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट किए गए। लैब में वो सैंपल्स किसी के साथ मैच करते थे, लेकिन आखिर किसके साथ? पुलिस के पास अभी कोई कंफर्म्ड सस्पेक्ट नहीं था। डीएनए था, पर चेहरा नहीं। विक्टिम के कपड़ों पे स्पेसिफिक टीयर पैटर्न्स मिले, स्टेन्स मिले। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कहा, ये एक स्ट्रगल की स्टोरी थी, फोर्स्ड और वायलेंट। और एक और चीज़, विक्टिम के नाखून के नीचे स्किन सेल्स थी, मतलब वो लड़ती रही और वो सेल्स किसी के बॉडी पर स्क्रैचेस बता रही थी। मिल कंपाउंड का इंच बाय इंच इंस्पेक्शन हुआ। डिस्टर्ब सॉइल, फुट मार्क्स, मूवमेंट ट्रेट्स। इन्वेस्टिगेटर्स ने फिजिकली सीक्वेंस रिक्रिएट किया, कौन कहाँ था, कौन कहाँ गया। एक अबैंडन जगह जो सिर्फ अंधेरा थी,
अब एक विजुअल टाइमलाइन बन चुकी थी और मिला एक इलाका जहां रहता था पहला क्रिमिनल। अब पुलिस के पास एक क्रिमिनल का नाम था और एक मोबाइल नंबर, लेकिन अभी तक उसका कहीं पता नहीं था। वो था सस्पेक्ट नंबर 1, लेकिन वो मुंबई छोड़ चुका था। दिल्ली पहुंचा, नेपाल जाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन मोबाइल टावर्स ने उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर ली और 25 अगस्त 2013 अरेस्ट। आप ये मत समझ लो कि स्टोरी खत्म हो गई है, बल्कि अभी मुंबई के शक्ति मिल्स का सिर्फ पार्ट 1 ही खत्म हुआ है। आगे स्टोरी और भी गहरी होने वाली है। जब पुलिस ने अरेस्टेड सस्पेक्ट्स का बैकग्राउंड चेक किया, एक और नाम सामने आया, एक और विक्टिम का। 31 जुलाई 2013 यानी फोटो जर्नलिस्ट के केस के पूरे 22 दिन पहले उसी शक्ति मिल्स कंपाउंड में एक 19 साल की टेलीफोन ऑपरेटर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। उसके साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ। बॉयफ्रेंड बांधा गया, वो असॉल्ट की गई, इतना डर गई कि वो सीधा छत्तीसगढ़ ही भाग गई बिना रिपोर्ट किए। 1 सितंबर को जब फोटो जर्नलिस्ट केस नेशनल न्यूज़ बन चुका था, उसने अपनी माँ को बताया और पुलिस के पास आई। 3 नाम, विजय जगताप, सलीम और कासिम बंगाली, दोनों ही केसेस में कॉमन थे। एक ही पैटर्न, एक ही जगह और एक ही क्रिमिनल्स। अक्टूबर 14, 2013 ट्रायल शुरू होता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पेशल प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम इंडिया के मोस्ट फियर्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स में से थे। कोर्ट में जो प्रेजेंट हुआ, डीएनए रिपोर्ट्स, डायरेक्ट मैच, इंजरी कोरिलेशंस, स्क्रैचेस, मार्क्स, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन, फुट बाय फुट, मोबाइल ट्रैकिंग डेटा, फ्लाइट अटेम्प्ट, विक्टिम टेस्टिमनी, ब्रेव, अनशेकन। डिफेंस के पास क्या था? कुछ भी नहीं। और जब साइंस बोलती है तो झूठ की कोई जगह नहीं होती। 20 मार्च 2014 गिल्टी गिल्टी गिल्टी। 4 अप्रैल 2014 सेंटेंसिंग, विजय जगताप, मोहम्मद सालिम अंसारी, मोहम्मद कासिम बंगाली, डेथ पेनल्टी। ये इंडिया में पहली बार था कि रेप कन्विक्ट्स को सेक्शन 376E रिपीट ऑफेंडर लॉ के तहत डेथ सेंटेंस मिला। ये लॉ निर्भया केस के बाद 2013 में ही आया था। बाकी 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जुवेनाइल 3 साल का, मैक्सिमम पॉसिबल। 2021 में हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को लाइफ विदाउट रेमिशन में कन्वर्ट किया, मीनिंग ये कभी बाहर नहीं आएंगे। आज तक सब जेल में हैं। उन्होंने प्लान किया था, लोकेशन चूज की जहां कोई नहीं था, एविडेंस क्लीन करवाया, विक्टिम को डराया, सिटी छोड़ने की कोशिश की। उन्हें लगा अंधेरा उनका दोस्त है। डीएनए ने उन्हें पहचाना, नाखूनों ने उन्हें पकड़ा, जमीन ने उनकी चाल बताई और मोबाइल फोन्स ने उन्हें ट्रैक किया। एक विक्टिम जो कि अभी भी जिंदा थी, डराई गई, धमकाई गई, पर फिर भी नहीं डरी। सच अंधेरों में नहीं छुपा रहता, साइंस उसे रोशन करती है और हिम्मत उसे आवाज़ देती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा ही केस जिसमें क्रिमिनल ने सोचा कि वो एक परफेक्ट क्राइम था, पर क्या सच में वो एक परफेक्ट क्राइम था? देखते हैं।